गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। पिछले 13 दिनों में आप और हम लोगों को जो सुनने को, समझने को, फील करने को मिला, हम इस नतीजे पर पहुंच गए कि भगवान को पाने के लिए, भक्ति में प्रवीण होने के लिए, इसी देह में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए सबसे मूल चीज़ थी त्याग करना। और कोई बुरा ना माने, आप और हम सब लोग त्याग करने में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं। बल्कि ऐसा समझिएगा, हमने त्याग करना सीखा ही नहीं है। लेकिन ये भी मत समझ लीजिएगा कि केवल सुनने से त्याग हो जाएगा। केवल सुनने से त्याग नहीं होगा। जैसे शरीर को स्वस्थ करने के लिए, बीमारी से निवृत्ति पाने के लिए दवा का सेवन करना पड़ता है, इसी प्रकार भगवत प्रेम पाने के लिए, इस जन्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप और हम सबको ये त्याग करना ही पड़ेगा। ये त्याग इस जन्म में करें तो बहुत अच्छी बात है। इसी जन्म में आपका, हम सबका कल्याण हो जाएगा। अन्यथा कोई कंपल्सरी नहीं है। कोई ऐसा ना महसूस करे कि आपको कोई कंपेल कर रहा है। भगवान भी कंपेल नहीं कर रहे। ये तो आप सत्संग सुन रहे हैं। सच्चिदानंद परमात्मा के अंश हैं। सच्चित आनंद का मतलब ही धर्म, जिसे कहते हैं कर्म, ज्ञान, भक्ति होता है। अब आपको पता चल गया कि हम जो कुछ कर रहे हैं उससे कल्याण नहीं होगा। बहुत प्रयत्न किया आपके साथ में ये समझने के लिए। हमने आपसे कहा, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन पर निगाह रखने के कारण ही तुम्हारे मार्ग में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं। हम मन पर निगाह नहीं रखते, मन के साक्षी नहीं होते, क्योंकि हम ये सोचते हैं अपना ही तो मन है। अरे
नौकर कब तक काम करेगा? जब तक मालिक की उसके ऊपर दृष्टि रहेगी। हम परमात्मा की संतान होकर भी वो कार्य नहीं कर रहे जो प्रत्येक पुत्र का फर्ज बनता है अपने परम पिता के लिए। हम शरीर मानकर परिवार की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शरीर मिला ही सेवा के लिए है। कर्म तो इंद्रियों से ही करनी है, उनकी सेवा कर रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन असली लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम अभी तक भी कटिबद्ध नहीं हैं। मन हमारा नौकर है, हमारी आज्ञा और अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकता। अब मन बिगड़ चुका है, बिगड़ चुका। अब बिगड़े हुए मन को सुधारा कैसे जाए? बस इतनी सी बात है, 10 जनों के बीच में इस मन की बुराई करने लगो अपने। देखो, जिस दिन आपने अपने मन की बुराई 10 जनों के बीच में करने लगे, हम तो उसमें पर्दा डाल रहे हैं। डॉक्टर के सामने शरीर की बीमारियों पर पर्दा नहीं डालते। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हम बिल्कुल ठीक हैं। वहां जाकर तो ध्यान से सुनिएगा, अगर 4 बीमारियां तो 6 बताते हैं कि 2 की सलाह मुफ्त में ले लें। 8 बीमारी बताते हैं, अरे होती तो है मेरे को कभी कभी खांसी, अब नहीं हो रही है तो क्या हुआ? डॉक्टर साहब मुझे कभी कभी खांसी भी होती है, आप खांसी की दवाई भी लिख दीजिए। कभी कभी मुझे कोल्ड भी, अभी तो नहीं है, हाँ अभी नहीं है, लेकिन होता रहता है मेरे को, अचानक हो जाता, आप लिख दीजिए। देखिए कितनी विचित्र चीज है। यानी वहां पर हम अपनी बुद्धि का पूरा उपयोग कर रहे हैं, लेकिन मन के रोगों को मिटाने के लिए ना तो गुरु के सामने, ना प्रभु के सामने, और तो किसी के सामने क्या, आप ही उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। एक बार तुम उस पर अपना अधिकार कर लो। मन तुम्हारा सेवक है, अधिकार कर लो, फिर वो निरंतर तुम्हारे सामने सेवक के रूप में हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा, आपके हुक्म के बिना कहीं नहीं जाएगा। इधर उधर अभी तो क्या है, हम कहीं होते हैं, हमारा मन कहीं होता है, मालिक कहीं है और नौकर कहीं है। आप बताइए, नौकर को मालिक ने दुकान पे बिठाया, पूरी ईमानदारी वफादारी से काम करना, बस इतना कह दिया। कौन नौकर दुकान चलाता है बिना मालिक की देखरेख के? ये जो मन की चंचलता की कठिनाई है, ध्यान से सुनिएगा, वो साधन प्रारंभ होने के पूर्व की है। बस कि हमने भी साधना, अभी ध्यान, अभी उस पर दृष्टि रखनी चालू नहीं की है। बस मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं, 1 घंटे की, जैसे ही मन कहीं जाता है तुरंत रोको, जाने मत दो। और मैंने आपको बताया, इसकी बेइज्जती करो 4 जनों के बीच में। मेरा मन बहुत बिगड़ा हुआ है, बदतमीज है, कहना नहीं मानता है, हम उसमें पर्दा डाल रहे हैं। मन ही तो हम सबका बिगड़ा हुआ है, आपका तन थोड़ी बिगड़ा हुआ है, मन बिगड़ा हुआ है। देखिएगा, आप और हम लोग पेट भरने के लिए तो भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन ये मन क्या कहता है, नहीं मेरा मन कर रहा है ये खाने का, और आप उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं मन की, तो आप तो नौकर को बढ़ावा दे रहे हैं। पेट ने कभी नहीं कहा, पेट को कभी स्वाद नहीं आता, मन को स्वाद आता है। जिस समय भी तुमने
मन पर दृष्टि रखनी चालू कर दी, उसी समय वे तुम्हारे बस हो जाएगा। अंतर्मुख होना ही साधन है, मन पर दृष्टि रखना ही साधना है। अब बहुत से लोग कहते हैं ध्यान, साधना, स्मरण, भक्ति। हमने आपसे कहा 3 ही मार्ग हैं, भगवान के 3 गुण हैं, सत चित आनंद, सत चिदानंद। सत माने क्या? कर्म, एक एक शब्द ध्यान देना। सत माने क्या? कर्म। और चित्त माने क्या? ज्ञान। और भक्ति माने क्या? आनंद। और बहुत से लोग कहते हैं एक और होता है जिसे प्रपत्ति बोलते हैं, शरणागति, वो भी भक्ति में ही आता है, वो भी भक्ति में ही आता है, अलग से नहीं है। भक्ति कब होगी? जब शरणागति होगी। कथा आचार्य भागवत के वक्ता शिशुपाल की बुराई सुनाते हैं, कंस की बुराई सुनाते हैं, और आप और हम लोग बहुत ध्यान से भागवत सुन के आते हैं। हम कोई शिशुपाल हैं? अरे तुम शिशुपाल बन ही नहीं सकते। हम कोई कंस हैं? तुम कंस नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। तुम शिशुपाल भी नहीं बन सकते। आप कहेंगे हमें तो बनना भी नहीं है ऐसा। यही तो हम लोगों ने सीखा है। आप बता दीजिए किसी भागवत आचार्य ने आपको शिशुपाल की तारीफ की हो, कंस की तारीफ की हो? एक छोटी सी लीला से आप सबको बता देता हूं, आप अपने आप अंदाजा लगा लीजिएगा। एक बार गोलोक धाम में, गोलोक धाम में, हाँ, भगवान श्री कृष्ण का धाम जो है, उसमें कृष्ण प्रिया, भगवान श्री कृष्ण की प्रिया राधा जी ने भगवान गोविंद से पूछा, हे माधव, कंस आपका सगा मामा होते हुए, एक एक शब्द पे ध्यान देना, कंस आपका सगा मामा होते हुए भी आपके माता पिता को घोर पीड़ा देता था। बोले हाँ, तुम सत्य कहती हो, मेरे माता पिता को घोर पीड़ा देता था और निरंतर आपका अपमान करता था। बोले हाँ, ये भी सत्य है, मेरा हर सेकंड अपमान करता था और आपका संतों का मजाक उड़ाता था, आपके भगवत प्रेमियों को जेल में डाल के कोड़े लगवाता था और कभी किसी को बेचकर, कभी किसी को बेचकर आपकी हत्या का प्रयत्न करता रहता था। बोले हाँ, ये सारे अवगुण थे उस महापापी में। तो राधा जी ने एक प्रश्न किया, मुझे नहीं पता, हो सकता है कभी आपने सुना हो, अगर भागवत सुनी है तो, अन्यथा आपने कथाएं सुनी हैं, भागवत नहीं सुनी है। क्योंकि सुनाने वाला अगर ये बातें सुनाने लगे तो वो धन कमाने आया है, तुम्हें भगवान का प्रेम बताने नहीं आया हुआ। तो राधा जी पूछ रही हैं, प्रभु फिर उस महापापी के ऐसे कौन से पुण्य थे, इतने पाप करने वाला, कि उसे आपके हाथों परम मोक्ष की प्राप्ति हुई? ऐसे कौन से पुण्य थे उसके? देखिएगा, कंस के ऐसे कौन से पुण्य थे? कभी आज तक कोई बता दे किसी भागवत आचार्य ने आपको कंस की तारीफ की हो? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे राधे, कंस जो कुछ भी करता और सोचता था
वो सब मेरे ही बारे में होता था। चाहे वो द्वेष से करे, चाहे वो क्रोध से करे, चाहे वो भय के कारण करे, परंतु उसमें एक विशेषता थी। क्या? मेरा स्मरण करता रहता था हर पल। बस ये गुण था। और गीता में भगवान श्री कृष्ण खुद ही कह रहे हैं, तस्मात् कालेषु सर्वेषु, तस्मात् कालेषु सर्वेषु माम सुमरन युद्ध च। आप कर्म कोई भी करो, महापापी कंस भगवत प्राप्ति कर गया, भगवान के हाथों से उसका उद्धार हो गया। कभी सुना किसी से? आप लोग सोचिएगा, कभी किसी ने उसकी तारीफ की? और राधा रानी से भगवान श्री कृष्ण तारीफ करके बता रहे हैं, जो व्यक्ति हर वक्त मेरा सुमिरन करेगा उसे मैं मोक्ष ही दूंगा, अपना लोक ही दूंगा, चाहे वो मेरा विरोधी ही क्यों ना हो। इसलिए देखिएगा, मैं आपको भागवत के ही अंदर से बता रहा हूं, भागवत के अंदर से ही बता रहा हूं। श्रीमद् भागवत के अंत में एक सबसे महत्वपूर्ण श्लोक आता है, और मैंने तो आज तक किसी भी भागवत के वक्ता को ये श्लोक सुनाते हुए नहीं देखा है। क्या श्लोक है? अंत में आता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्राणाशनम प्रणामो दुख शमनः ता नमामि हरि परम। क्या मतलब है? इसका अर्थ भी सुन लीजिएगा। मैं उन हरि को प्रणाम करता हूं जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों को समाप्त करता है, और जिन्हें प्रणाम करने मात्र से सारे दुखों का नाश हो जाता है। देखिए कमाल की चीज, महापापी कंस, शत्रु, माता पिता को कष्ट दिया, साधु महात्माओं को कष्ट दिया, लेकिन मोक्ष पा गया। क्या कारण था? भाई एक विशेषता थी, हर चीज में कृष्ण का सुमिरन करना। यही विशेषता शिशुपाल की थी, यही विशेषता थी। लोग कहते हैं उसने 100 गालियां दी, नहीं पता, अब जिसमें जितनी बुद्धि है वो उतनी बात करेगा। 100 गालियां नहीं, वो सारा दिन 100% गाली ही देता था भगवान को, विरोधी था भगवान का। भगवान ने कहा था, जिस दिन इसके 100% मेरे में शरणागति हो गई, भगवान ने कहा ना, ये ने केने प्रकार ने किसी प्रकार भी मन का मुझ में लग जाना। हमारा मन नहीं लगता, हम पापी नहीं है लेकिन भक्त भी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, हम पापी भी नहीं है और भक्त भी नहीं है। हम कौन है? व्यापारी हैं। हम व्यापारी हैं, थोड़ा इधर और थोड़ा उधर बैलेंसिंग करते रहते हैं। ना त्याग कर सके, ना ये न किन प्रकार ने मन का भगवान में लगाव कर सके। संसार की चर्चा आप ये कभी नहीं कह सकता कोई भी, हजारों बार तो मैं स्वयं कह चुका हूं, लेकिन किसी ने भी इस पर अमल करने का प्रयत्न शायद ही किया हो। 100% कर लिया तो 100% शरणागति इसी को बोलते हैं कि मैं जग चर्चा नहीं करूंगा,
अपने मुख से फजूल चर्चा नहीं करूंगा, कानों में फजूल चर्चा आने नहीं दूंगा। आप इतना सा करके देख लीजिए जो आपके बस में है। एक दिन मैं एक भजन की लाइन सोच रहा था, मंदिर जाती मीरा ने सांवरिया मिल गयो रे, कि गिरधर जादू कर गयो रे। हो सकता है आपके अपने भाव होंगे, आप कहेंगे मंदिर तो हम भी जाते हैं। मंदिर जाती मीरा ने, तो मंदिर तो आप और हम भी जाते हैं। मंदिर तो सारा संसार भिखारी बन के जाता ही है। फिर मीरा ने ऐसा क्या किया था? बहुत चिंतन, बहुत रगड़पट्टी करने के बाद ये समझ में आया, मन मंदिर जाती मीरा ने। अंदर ही बैठा था, मन मंदिर जाती मीरा ने, मन के अंदर जाने वाली मीरा ने सांवरिया मिल गए रे। और आप और हम लोग मन में तो कूड़ा करकट भरा हुआ है, संसार भरा हुआ है। तो जब जाएंगे तो संसार को देखेंगे। अब आप सोचिएगा कि जो हम गाते हैं, क्या हम उस भाव को समझ पाते हैं? इसीलिए मैंने आपसे कहा, मन के साक्षी बनो। आप और हम लोगों को अनंत बार सुनने को मिला, ये जो आप और हम नींद से जागते हैं, ये जागृति नहीं है। जो आप और हम लोग नींद से जागते हैं, हाँ उठ तो गया, अब कल से थोड़ा और जल्दी उठ जाएंगे। अरे तुम 12 बजे उठो, सुबह 5 बजे उठने की जरूरत नहीं। बात है मन से जागे कि नहीं जागे। तन से जागना क्या होता है? तन से जागते ही आप नहीं जागते, मैं जागती है, अज्ञान जागता है, स्त्री जागती है, पुरुष जागता है, मजिस्ट्रेट जागता है, वकील जागता है, व्यापारी जागता है, आत्मा तो नहीं जागती। सब सोचिएगा, क्या आप और हम लोग कभी आत्म जागृति हुई हमारे को? फिर जागृति कहाँ है? अब हमने तो यही जागृति समझी थी। ये जागृति नहीं है, ये मंदिर नहीं है जहां मीरा गई थी। मन मंदिर में आप और हम लोगों ने संसार की वस्तुओं का बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लिया। बहुत लोग हैं, इतना ज्ञान है, पूरे संसार के हर चीज का ज्ञान है, वेद शास्त्रों पुराणों का ज्ञान है। बाहरी वस्तुओं से, बाहरी ज्ञान से चाहे जितना बड़ा ज्ञान हो, वो पर्याप्त नहीं है। हमने कहा भगवान के सच्चिदानंद के 3 गुण, सत चित आनंद, तो अब चित हो ही नहीं, ज्ञान है कहाँ? जिसे आत्मज्ञान नहीं, वो ज्ञानी ना माने अपने आप को। भीतर के संबंध में थोड़ा सा ज्ञान, भाई इतनी सी बात समझ नहीं आती कि मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, ये शरीर संसार का अंश है। मैं संसार क्यों बोल रहा हूं? इस शरीर की कभी माता स्त्री पुरुष बनते हैं, इस शरीर के कभी कुत्ता कुतिया माता पिता बनते हैं, कभी गधा गधी बनते हैं, कभी सुअर सूरी बनते हैं। मिट्टी के शरीर हैं सबके, अनंत जन्मों में अनंत माता पिता बन चुके। लेकिन और जन्मों में इतना पागलपना नहीं था जितना पागलपना हमारा इस जन्म का है। इसी जन्म में हम कृतार्थ कर सकते थे अपने जीवन को।
इसलिए मैंने कहा भीतर के संबंध में हमारा थोड़ा सा ज्ञान भी अत्यंत महान हो सकता है। एक मिनट, राधे रानी की कृपा से समझ आया कंस की बात को? जरा राधा रानी का सुमरन कीजिएगा।